हेलो एवरीवन। स्टूडेंट आप लोगों के द्वारा EAFM का सिलेबस भेजा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि RPSC का ये जो EAFM का सिलेबस है खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। इसको मैं डिस्कस करूंगी और इसके साथ ही लेट मी अनाउंस कि मैं इसका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इसका लाइव क्लास जो है वो 23 फेब से स्टार्ट होगा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना है शिप्रानॉमिक्स, और EAFM का सिलेबस आपको वहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम UGC NET qualified and PhD from Jammu University in agricultural credit, or I have published some paper on Indian economics also, and this is my mobile number 8439066995. You can message me on this number, and this is my app Shipranomics. आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। EAFM का जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें आपको कुल मिलाकर के 2 पेपर पढ़ने हैं। पेपर 1 में आपको 3 और 2 5 यूनिट है। टोटल आपको 5 यूनिट्स पेपर 1 में पढ़नी है। ठीक है। पेपर 1 का जो पहला यूनिट है दैट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, मतलब पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें कवर होगा। ठीक है। और इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा एक जो है, जो आपके सिलेबस में RPSC के EAFM के सिलेबस में जो थोड़ा सा अलग है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड K इकोनॉमी। तो मैं इसको भी काफ़ी अच्छे से कराऊंगी। दूसरा यूनिट है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले तो भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब बेसिकली आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है। ठीक है। और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। और एक टॉपिक इसमें और डाला हुआ है दैट इज डीमोनेटाइजेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी आप लोग करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के कोर्स में भी पढ़ रहे हो कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन पर जितना भी अपील किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है, और गवर्नमेंट के पक्ष में ये फैसला दिया गया है डीमोनेटाइजेशन का, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा जो आपका यूनिट है दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आपको बड़ी ही यूनिक सा सिलेबस है ये। बिजनेस साइकिल हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बिजनेस साइकिल को पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक के साथ मर्ज किया गया है। और इसमें बेसिकली नेचर, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, थियरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो जितनी भी थियरीज हैं, उसके अलावा टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फेडरल फाइनेंस एंड बिजनेस साइकिल। अब आ जाइए 4th यूनिट पर, दैट इज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। दिस इज अपडेटेड। ये जो आपका टॉपिक है यूनिट 4 जो है, इसको अपडेट करके पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी भी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग आंकड़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो इसमें तो आपको मनी से स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, है ना। कॉन्सेप्ट के बाद आपको डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, टेक्निक ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। अब देखो मैं जो पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, ये मॉनेटरी, इंटरनेशनल और मैक्रो, इन तीनों को मिला करके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाती हूँ क्योंकि ये जो आपके 3 टॉपिक है इसमें आपको मंडल फ्लेमिंग मॉडल का भी थोड़ा सा टच रहता है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल में जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पढ़ते हो, विदेशी विनिमय का बाजार, तो उसमें भी RBI की भूमिका रहती है। तो इन तीनों को मिला करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों को मिला करके पढ़ाऊंगी, मॉनेटरी, मैक्रो एंड इंटरनेशनल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और मनी एंड कैपिटल मार्केट, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। फिफ्थ है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की बेसिक फीचर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और इसके साथ ही दिया गया है पर्यावरण का पॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दैट्स इट ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको जो पेपर 1 में जो आपको ये 5 यूनिट पढ़ने हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आएंगे आपके, और मैक्सिमम मार्क्स विल बी 75। अब आ जाओ आप पेपर 2।
पेपर 2 जो कि कॉमर्स रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, आई एम डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस, तो इसको मैं बहुत ही बढ़िया से आपको कराऊंगी। पहला तो देखो बैंकिंग से रिलेटेड है ना। बैंकिंग में आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक के अलावा जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई, है ना, यूटीआई, सिडबी, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो मैं आपको जो लाइव क्लास स्टार्ट करूंगी वो पेपर 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, पेपर 2 पर कम हो जाता है। तो अभी मैं जो लाइव क्लास स्टार्ट करूंगी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, उसमें आप लोगों का मैं पेपर 2 की लाइव क्लास पहले स्टार्ट करूंगी। जो क्लासेस 23 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही हैं, उसमें आपको पेपर 2 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल यूनिट वाइज क्लासेस होंगी। इसमें जो आपको यूनिक सा है, ई बैंकिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो ये बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, आने से आप बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। सेकेंड यूनिट में आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, इसको मैं आपको मॉनेटरी के साथ जोड़ के पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस में आरबीआई का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर आपको इधर भी पढ़ना है। एक ही साथ इकट्ठे अगर आप पढ़ लो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसमें पहले तो आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके स्कोप क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश क्या है, और 2 चीज़ें और भी हैं, जीडीआर और एडीआर, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको भी आपको मैं कराऊंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, आईएमएफ, आईबीआरडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक एंड ईसीजीसी। तो इन सभी को हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके रिस्क क्या है और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। देन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, है ना, रुपये की परिवर्तनीयता क्या है, कब से शुरू हुई, है ना, और रुपया जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबल है, किस में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। थर्ड यूनिट जो है काफ़ी आपको ये कॉमर्स रिलेटेड यूनिट है, कॉमर्स का जो है खास पेपर है ये, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का ऑपरेशन क्या है ना, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो ये मैं कैपिटल मार्केट को मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। एंड क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या है, दैट इज कॉल्ड गिल्ट एज मार्केट, थियरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसमें सेबी की भूमिका, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड रोल। तो ये काफ़ी बहुत ही डिटेल का सिलेबस है, और इसको जल्दी शुरू करें तो बेहतर होगा ताकि आप टाइम पर इसको पूरा कर सकें। ठीक है, अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो इस पूरे सिलेबस को कराने में मुझे 1 महीने से 1.5 महीने तक का टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। और मैं शुरू करूँगी पेपर 2, EAFM का पेपर 2। यूनिट 4 की आप बात करो तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैथमेटिकल चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, लीवरेज, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। तो ये सारे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं। आई हैव डन द कोर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बहुत ही बढ़िया से इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में भी कराऊंगी और इंग्लिश में भी कराऊंगी। मेरे जो PDF होंगे स्टूडेंट, क्योंकि बिल्कुल हिंदी मीडियम में इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं जो PDF आपको दूंगी उसमें हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 5 क्वांटिटेटिव टेक्निक है, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक एडवांस है। ठीक है, स्टैट का बहुत ही कम पोर्शन है। सांख्यिकी का पोर्शन क्या है, इसमें सिर्फ सहसंबंध दिया गया है और प्रतीपगमन विश्लेषण दिया गया है, और उसको भी रिलेट किया गया है बिजनेस डिसीजन के लिए। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बिजनेस डिसीजन एंड प्रोबेबिलिटी। बट प्रोबेबिलिटी का जो है डिफरेंट अप्रोच आपको जानना है। प्रोबेबिलिटी का एक्सिम अप्रोच भी है, बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं। प्रोबेबिलिटी हम और सारे कोर्सेज में हम सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ठीक है, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, हाइपोथेसिस
आप कोई परिकल्पना लेते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी टेस्टिंग कितने तरह से होती है। इसके बाद सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ इट, एनोवा, लिनियर प्रोग्रामिंग। इसके साथ ही ये जो 2 टॉपिक है, क्यूइंग थियरी, गेम थियरी, पर्ट एंड सीपीएम। ठीक है स्टूडेंट, तो माय स्पेशलाइजेशन इन इकोनोमेट्रिक्स, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया से ये सारा टॉपिक कराऊंगी। और जैसा मैंने बोला कि मेरी लाइव क्लासेस जो है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो रही हैं 23 फेब दिस मंथ, 23 फेब EAFM की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा ऐप शिप्रानॉमिक्स डाउनलोड करना है और उस पर EAFM का कोर्स दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो भी कोर्स दिया गया है, जो भी अपलोडेड कंटेंट है, उसके अलावा जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं स्टार्ट करूंगी पेपर 2 से। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 से, और पेपर 2 में जो भी कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक है उनको हम पहले कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज सिलेबस है ये, तो इसको हम पेपर 2 को पहले कवर करेंगे। और इसका ड्यूरेशन होगा 45 डेज़। 45 डेज़ में इस सिलेबस को मैं पूरा करूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए एंड एनरोल होइए EAFM के सिलेबस के साथ। और इसकी लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।